बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पीक आउट चैनल की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हम सब लोग महंगाई के हवाले से तो बात करते नजर आते हैं, इससे परेशान नजर आते हैं और इस महंगाई का सारा इल्जाम पाकिस्तान की हुकूमत पर लगाते नजर आते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इसके पीछे असल हकीकत क्या है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने महंगाई के बारे में क्या फरमाया है, इसको कम करने की क्या तरकीब बताई हैं, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में फलों की कीमतों में होशरबा इजाफे के खिलाफ सोशल मीडिया पर शहरियों को फलों की खरीदारी का बाइकआउट करने की एक मुहिम बहुत ज्यादा जोरों पर है, जिसमें अवाम से अपील की गई है कि वो फलों की कीमतें इतदाल पर लाने के लिए जुमा, हफ्ता और इतवार को फलों की खरीदारी का बाइकआउट करें ताकि ग्राम फरोश गोदामों में सड़ने की बजाय कम कीमत पर फल मार्केट में लाने पर मजबूर हो जाएं। इस्लामी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो ऐसी ही बाइकआउट की एक अपील हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में और एक हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सामने आई थी। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना खिलाफत में मक्के के अंदर किसी मौके से किशमिश की कीमत बढ़ गई। लोगों ने खत लिखकर कूफे में मौजूद अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसका शिकवा किया तो उन्होंने ये राय तजवीज फरमाई कि तुम लोग किशमिश के बदले खजूर इस्तेमाल किया करो, क्योंकि जब ऐसा करोगे तो मांग की कमी से किशमिश की कीमत गिर जाएगी और वो सस्ती हो जाएगी। अगर सस्ती ना भी हो तो खजूर इसका बेहतरीन मुतबादिल है। और इसी तरह एक बार सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में गोश्त की कीमत में हद दर्जा इजाफा हो गया। लोग गोश्त की गिरानी की शिकायत लेकर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी बात सुनने के बाद कहा, अगर इसका भाव चढ़ गया है तो कम कर दो। लोगों ने कहा, हम तो जरूरतमंद हैं, गोश्त हमारे पास कहाँ है कि हम इसकी कीमत कम कर दें। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि दरअसल मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम लोग इसका इस्तेमाल कम कर दो, क्योंकि जब इसका इस्तेमाल कम हो जाएगा तो उसकी कीमत बजाते खुद कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अलमिया ये है कि जब भी कोई ऐसी तजवीज देता है तो हम उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि हुकूमती अरकान की जानिब से जब इस किस्म की तजवीज दी गई तो उनकी बातों का मजाक उड़ाया गया। जब उनकी तरफ से कोई मुतबादिल चीज के बारे में बताया गया तो तब भी उनकी बातों का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया गया। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या हो सकती है? जैसा कि सूरह अल-अराफ में अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने फिरौन के लोगों को कई साल तक कहत और पैदावार की कमी में मुब्तला रखा कि शायद इनको होश आए, मगर उनका हाल ये था जब अच्छा जमाना आता था तो कहते कि हम इसी के मुस्तहिक हैं, और जब बुरा जमाना आता था तो मूसा अलैहिस्सलाम और इसके साथियों को अपने लिए फाले बद ठहराते। हालांकि दर हकीकत इनकी फाले बद तो अल्लाह ताला के पास थी, मगर उनमें से अक्सर बेइल्म थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम हमें मशहूर करने के लिए खा कोई निशानी ले आओ, हम तो तेरी बात मानने वाले नहीं। आखिरकार हमने इन पर तूफान भेजा, टिड्डी दल छोड़े, सुरसुरियां फैलाई, मेंढक निकाले और खून बरसाया। ये सब निशानियां अलग अलग करके दिखाई, मगर वो सरकशी में बढ़ते चले गए और वो बड़े ही मुजरम लोग थे। जब कभी इन पर कोई बला नाजिल हो जाती तो कहते, ए मूसा, तुझे अपने रब की तरफ से मनसब हासिल है, इसकी बिना पर हमारे हक में दुआ कर। अगर अब के तू हम पर से ये बला टलवा दे, हम तेरी बात मान लेंगे और बनी इसराइल को तेरे साथ भेज देंगे। मगर जब हम इनसे अपना अजाब एक वक्त मुकर्रर तक के लिए, जिसको वो बहरहाल पहुंचने वाले थे, हटा लेते तो वो यकलख्त अपने अहद से फिर जाते। तब हमने उनसे इंतकाम लिया और उन्हें समंदर में गरक कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया था और उनसे बेपरवाह हो गए थे। दोस्तों, अगर इन आयात पर गौर करें तो ये पुकार पुकार कर जैसे हमारे ही हालात बयान कर रही हैं। हम कई साल से महंगाई और इशियाए जरूरियत की कमी में मुब्तला हैं। अगरचे पैदावार हमारे यहाँ कम नहीं, लेकिन बरकत उठा ली गई है। हमारे यहाँ भी हर मसले की जड़ दहशत गर्दी को करार दे दिया जाता है और हर फाले बद मुजाहिदीन के साथ लगाई जाती है। ये किसी को नजर नहीं आता कि असल में तो ये हमारे इज्तमाई अफाल की सजा है। ये बात कोई नहीं सोचता कि इस्लाहन ये अल्लाह की नाराजगी है, जिसके हाथ में सारी फाले हैं, अच्छी हों या बुरी।
कितना सच फरमाया था हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस कौम में खयानत का बाजार गर्म होगा उस कौम में अल्लाह ताला दुश्मन का खौफ और दहशत फैला देगा। जिस मुआशरे में जना की वबा आम होगी वो फना के घाट उतर कर ही रहेगी। जिस मुआशरे में नापो तोल में कमी और बददयांती का रवाज आम हो जाएगा वो रिज़्क की बरकत से महरूम हो जाएगा। जिस मुआशरे में नाहक फैसले होंगे वहां खूनरेजी लाजमन होकर रहेगी। जिस कौम ने बदअहदी की उस पर दुश्मन का तसल्लुत बहरहाल होकर रहेगा। बहवाला मिशकात शरीफ। तो दोस्तों सच बताएं, क्या हुक्मरानों से अवामुन्नास तक खयानत का बाजार गर्म नहीं है? क्या एक रेहड़ी बांध से लेकर इस मुल्क के सदर तक बददियांती और करप्शन के बादशाह नहीं है? ये बेहयाई और बदकारी क्या ये मुजाहिदीन फैला रहे हैं? ये इस कौम की अक्सरियत मुब्तला है। जिस कौम के अरबों डॉलर चोरी करके स्विस बैंकों में जमा करा दिए गए हैं, इसके रिज़्क की बरकत कहां से होंगी? सच बताइए, हमारे मुल्क में अदलो इंसाफ की सूरत हाल क्या है? जहां बेगुनाह अफराद को पकड़ पकड़ कर गौंतनामे बे की अजियत कदों में भिजवाया जाए, कौम की हाफिजा बेटी आफिया सिद्दीकी झूठे इल्जाम के तहत सजा पाए और रेमन डेविड जैसे सफाक कातिल जहाज में बिठाकर बाइज्जत तरीके से घर भिजवाए जाएं, तो उस कौम का हाल ऐसा नहीं होगा तो और कैसा होगा? अगर ये सब कुछ है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हम पर क्यों कर पूरे ना होंगे? ब्लैक वाटर, नेटो और ड्रोन हमलों की सूरत में दुश्मन क्यों ना मुसल्लत होगा? ये वो हकायक हैं, अगर कौम इनसे बेइल्म और गाफिल रहेगी तो इन हालात से निकल नहीं पाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम फिरौन के लिए कहने पर अल्लाह से दुआ करते तो अजाब हट जाता, लेकिन वो फिर अहद से फिर जाते और बार बार वादा खिलाफी की वजह से अल्लाह उनसे सख्त नाराज हो गया और उन्हें समंदर में गर्क कर दिया। इस कौम पर इतना सख्त अजाब क्यों आया? अल्लाह के रसूल की दावत रद्द की, बार बार वादा खिलाफी की, अल्लाह की बार बार तंबीहात को नजरअंदाज कर दिया और वो गाफिल कौम थी। सूरह अल-हाक़ा में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन सब ने अपने रब के रसूल की बात न मानी तो उसने उनको बड़ी सख्ती के साथ पकड़ा। गौर करें, आज हमारी कौम अल्लाह और इसके रसूल की कितनी फर्मा बरदार है। हमारी वादा खिलाफियों का क्या हाल है? एक वादा कलमा पढ़ते हुए करते हैं, एक वादा पाकिस्तान बनाते वक्त किया था, आज उस वादे को ही गलत साबित करने पर सेकुलर दानिशवर सारा जोर लगा रहे हैं। अल्लाह के नाम पर मुल्क हासिल किया था, अमेरिका के पास गिरवी रख दिया, तो अल्लाह अमेरिका और नेटो को हमारे ऊपर मुसल्लत क्यों ना करेगा? कौन हमें इन हमलों से बचा सकता है जब अल्लाह ही अपनी पनाह उठा ले? ये दुरुस्त है कि हर अमल की मादी तौजीहात भी होती हैं और उन्हें हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इंसान बजाते खुद मादा और रूह का मुरक्कब है। इस दुनिया के तमाम अवामिल भी मादी और रूहानी पहलू रखते हैं, लिहाजा दोनों पर बैक वक्त नजर रखना जरूरी है। लेकिन अल्लाह और उसकी तदाबीर बहरहाल हर चीज पर गालिब हैं। कोई माने या ना माने, इससे हकीकत को कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता ना मानने वाले ही घाटे में रहते हैं। एक चलता हुआ इंसान किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिरता है, चोट लगती है। वजह सिर्फ ये नहीं होती कि रास्ते में पत्थर मौजूद था, वजह ये भी होती है कि उसको नजर ना आया। नजर कम थी, अंधेरा था, ध्यान कहीं और था या गाफिल था, उसकी आंखें खुली न थीं, वो रास्ते के पेचो खम से बेखबर था, इसको साफ रास्ते का इल्म नहीं था। कोई भी वजह हो सकती है। आज हमारी कौम भी गौर करे कि कौन कौन से गुनाहों की मुर्तकिब हो रही है और उनसे बचने का अहद करे। दो रंगी और मुनाफिकत तर्क कर दे। जिस कुरान पर ईमान लाई है उसको निज़ाम जिंदगी बनाने की जिद्दोजहद करे, इसको गालिब करने के लिए उठ खड़ी हो। जिस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने का दावा करते हैं, उनकी सुन्नत पाक को अपने अमल में ढालने, घरों, स्कूलों, अदालतों, बैंकों और ऐवान हुकूमत में जारी और सारी करे तो कोई वजह नहीं अल्लाह के अजाब न टल जाएं, अल्लाह की रहमतें नाजिल ना हो। अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि कौम से कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी खताओं से दरगुजर फरमाएगा, वो बड़ा माफ करने वाला और रहीम है। तो दोस्तों, मालिक जिन पर राजी होता है इनामात की बारिश करता है और जिनसे नाराज होता है इन पर अपने लश्कर मुसल्लत कर देता है। ए कौम, आओ मिलकर अपने मालिक के हजूर झुक जाएं, तौबा कर लें
اور اسے راضی کر لیں۔ آج مہنگائی جیسا عذاب جو ہم پر نازل ہوا ہے، آج ہم پر اگر کرپٹ حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارے اعمال ہیں، کیونکہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ باقی لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں اور ہماری حکومتیں بھی ٹھیک ہوں اور وہ ہمارے ملک کی خاطر کام کریں، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ تو دوستو، ان تمام کوششوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع بکثرت پڑھا جائے، وباؤں اور امراض سے بچنے کے لیے مخصوص دعائیں پڑھی جائیں، کرپٹ اور بد کردار حکمرانوں سے بچنے کے لیے قنوت نازلہ پڑھی جائے، سچے دل سے استغفار کیا جائے تو یقیناً رب راضی ہوگا اور اس قوم پر سے عذاب ٹل جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کیجیے گا اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔